नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मेष लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए अगर बात करें तो जो बदलाव हो रहे हैं इस माह में वो कहीं न कहीं बहुत ही सुगम और अच्छे होने वाले हैं। अगर मैं आपके लिए शुरुआत करूँ तो मैं एक छोटी-सी बात ज़रूर कहूँगी कि हर मंथ में जो भी मैं एनालिसिस करती हूँ, मैं सभी ट्रांज़िट्स एक बार में बता देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ आपको ये रिमाइंड कर दूँ कि आपकी महादशांतर पितंतर दशाएँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद आते हैं ये ट्रांज़िट्स। ट्रांज़िट्स को वेगली नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर पे रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये एक रैंडम चीज़ है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से किसी का किसी के ऊपर सही बैठ जाता है, किसी का किसी के ऊपर नहीं सही बैठता है। क्योंकि अक्सर लोग एनालिसिस उसी तरीके से करते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है, जितनी भी वैदिक बुक्स हैं, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, पर क्या होता है हर किसी के सोचने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका डिफरेंट होता है, पैटर्न डिफरेंट होते हैं, मेथड्स डिफरेंट होते हैं। तो जैसे मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ, मैं नॉर्मल पराशर ऋषि जी के जो मेथड्स हैं वो यूज़ करती हूँ। मुझे जब बताना होता है मैं नाड़ी का भी यूज़ कर लेती हूँ कभी-कभार, मुझे अगर समझाना होता है कोई चीज़, कोशिश करती हूँ उससे भी समझाऊँ। देखिए बहुत सारे लोगों के तरीके अलग-अलग होते हैं। तो अब जैसे मैं आपको मेष वालों के लिए बताऊँ तो मेष वालों के लिए तो जो मंगल है वो जून 20 तारीख को, मतलब 20th जून को ही वृषभ राशि में चले जाएँगे और वृषभ राशि में जब जाएँगे और वो 2 अगस्त मतलब 2 अगस्त तक यहाँ पे रहेंगे, तो ये आपके लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में जाएँगे, ये कहीं न कहीं आपका ध्यान आपके परिवार और धन पे केंद्रित करेगा। मंगल जो होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो इतनी रिग्रेसिव होती है कि आप बहुत ही एक्टिवली पैसे और परिवार के बारे में कुछ करने वाले हो, या तो परिवार से आप थोड़ा बहुत बहस करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, या परिवार में एक बहुत ही बड़ी एक एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन, बहुत सारे लोगों का एक्यूमुलेट होना, जहाँ पे या फिर आप परिवार के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए, चाहे वो उसमें बातें ही हो रही है, बहस ही हो रही है, या फिर आप कुछ ऑयली जंक फूड खा रहे हैं, एक साथ बैठ के पार्टी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें। देखिए मंगल भी जो होता है ना, कभी-कभार ये तला भुना खाने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है? तो दूसरे भाव में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आपको थोड़ा-सा वर्बली जो होगा वो हार्श बनाएगा अपनी फैमिली की तरफ। थोड़ा सौम्यता रहेगी, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप बात ज़्यादा करोगे, यहाँ पे आपका फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा इस समय में, और ख़ासकर कहीं न कहीं आप धन को भी बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब जैसे धन अगर अलग-अलग मार्ग से आपके पास अगर आता है, अष्टम भाव जो होता है अचानक से आपको धन, परिवार में वृद्धि देता है, या फिर आप ही कुछ ऐसा करोगे कि आप कहीं न कहीं धन को इन्वेस्ट कर दें या धन को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है? आपको कहीं से अचानक से धन मिल सकता है। इन सब चीज़ों के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं, और जो मंगल होंगे ना यहाँ पे दूसरे भाव में रहते हुए, आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप उनको अपनी वाणी से, अपने तरीके से उनको कंट्रोल करेंगे, उनको कहीं न कहीं उनको छोटी बात पे हो सकता है डाँट दिया या समझा दिया, इस तरीके की चीज़ें करेंगे आप। और ये भी दिखेगा कि इस समय आपके भाग्य में अचानक से एक परिवर्तन आएगा, ठीक है? बहुत अचानक से, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की आपके नवम भाव पे रहेगी और ये आपके लिए बेहतर होगा कहीं न कहीं। फिर शनिदेव इस वक़्त मीन राशि में ही रहेंगे, रेवती नक्षत्र में 16 मई को एंटर कर चुके हैं और 12वें भाव में रहते हुए ये वक्री भी हो जाएँगे 27 जुलाई को, लेकिन क्योंकि एंड में होंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको जुलाई में नहीं दिखेगा, स्लो इफ़ेक्ट होता है, तो ये अगस्त से आपको कहीं न कहीं फिर दिखेगा। अब एक चीज़ बहुत अच्छी है, देखिए काफ़ी समय से शनिदेव ने 12वें भाव में रहते हुए मेष वालों को बहुत परेशान किया है। मैं क्यों कह रही हूँ परेशान किया है? देखिए, आपके 10th और 11वें भाव के मालिक हैं। ये कहीं न कहीं 12वां भाव जो होता है ना, वो एक ट्रैपिंग एनर्जी लेके घूमता है, ट्रैप करने वाली एनर्जी। या तो ये आपको फॉरेन कंट्रीज़ ले जा सकता है, या अकेला कर सकता है, बीमार कर सकता है, बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट केस के चक्कर, मतलब एक चीज़ में ट्रैप कर देता है, ठीक है? हाँ, तो इसमें बेस्ट होता है कुछ चैरिटी करना, थोड़ा ध्यान करना, ताकि आपका मन अशांत ना रहे। कोई भी क्रूर ग्रह 12वें भाव में जाता है तो आपका मन अशांत और नींद खराब तो होती ही होती है, नींद का पैटर्न खराब होता ही होता है।
तो अब अच्छी बात ये है कि बृहस्पति देव कर्क राशि में एंटर कर जाएँगे 2 जून से, और 18 जून से ये पुष्या नक्षत्र में होंगे, ठीक है? और पुष्या नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है, शनिदेव का नक्षत्र है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि शनिदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और बृहस्पति देव चौथे भाव में कर्क राशि में रहते हुए दृष्टि देंगे, नवम दृष्टि शनिदेव को, और साथ में पुष्या नक्षत्र में भी होंगे, जो बहुत अच्छा नक्षत्र है। तो मैं आपको ये बता दूँ, इस समय में आपके परिवार में वृद्धि, बदलाव होगा, घर में कोई नया मेंबर या घर में कोई रेनोवेशन होना, घर बदलना, घर में कोई चीज़ नई आना, कोई नया मेंबर आना, नया मेंबर जुड़ना। अ, फिर आपके जीवन में, आपके घर में बहुत बड़े-बड़े बदलाव इस समय में होते हुए दिखेंगे। आप ये देखेंगे, मतलब ओवरऑल खुशियों की ही मैं बात कर रही हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं बोली कुछ ब बेकार होने वाला है, खुशियाँ आने वाली, पुष्य नक्षत्र अच्छा माना जाता है, ठीक है? फिर जितनी भी क्योंकि अष्टम और 12वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, अमृत दृष्टि दे रहे हैं उच्च के भाव से अपने बृहस्पति देव, तो आपके जो जीवन के कष्ट है ना, वो दूर होने वाले हैं। अष्टम भाव कष्ट देता है, 12वें भाव कहीं न कहीं अकेला कर देता है, परेशानी देता है। वो सारी चीज़ें दूर होने वाली हैं। हो सकता है आपका एक ऐसा वक़्त है जहाँ पे परिवार एकत्रित हो, आपका कोई मिलना-जुलना हो, परिवार बढ़े, आपका इस तरीके की चीज़ें हो, कुछ घर में कुछ चेंजेज़, रेनोवेशन, आपका स्टेटस राइज़ होता हुआ दिखेगा समाज में, आपका स्टेटस राइज़ करेगा, करियर में अच्छा करेंगे, जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लग सकती है या बेहतर जॉब लग सकती है। इस तरीके के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। देखिए 16 जुलाई से सूर्य भी यहाँ पे एंटर कर जाएँगे। देखिए सूर्य तो पहले रहेंगे आपके मिथुन राशि में। मिथुन राशि में सूर्य को अच्छा माना जाता है, और मिथुन राशि में 29 मई से, फिर उसके बाद 22 जून में कर्क राशि में रहते हुए, 29 जून को कर्क राशि में रहते हुए, 7 जुलाई को वक्री रहते हुए बुध भी एंटर कर जाएँगे। देखिए बुध की एक जो चाल है इस माह में, वो लगभग अगर मैं जून से बोलूँ तो वक्री रहते हुए कर्क में 19 जून को एंटर करेंगे, वक्री हो जाएँगे। एंटर करने के बाद 29 जून को ये वक्री हो जाएँगे बुधदेव। तो वक्री बुध जो होते हैं ना, वो थोड़े से अ, इनका जो स्वभाव होता है, वो अपने मूल स्वभाव से थोड़ा विपरीत तरीके से प्रभाव देते हैं। जैसे आपने कभी-कभार देखा होगा, अ, कई लोगों का जो क्रिएटिव ब्रेन है, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है एनालिटिकल ब्रेन से, ठीक है? अब क्योंकि ये कर्क राशि में रहेंगे वक्री, फिर उसके बाद ये मिथुन राशि में एंटर कर जाएँगे 7 जुलाई को वक्री रहते हुए। तब वहाँ पर ये बुध सूर्य के ही साथ रहेंगे, लेकिन वक्री रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि बुध वैसे सूर्य के आस-पास जब होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बुध और शुक्र हमेशा ही साथ में रहते हैं, इसलिए उनकी अस्त के प्रभाव को उतना नहीं मानना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी वक्री के प्रभाव को डेफ़िनेटली मानना चाहिए। मैंने देखा है अक्सर जिनके यहाँ बुध वक्री होता है, उनकी अपनी आंट से, मतलब आंट खासकर जो बुआ लोग होती हैं, उनसे नहीं बनती है। और मैंने एक चीज़ और भी देखा है, या उनके साथ कुछ कर्मा जुड़ा होता है, ठीक है? फ्रेंड्स के साथ भी यही चीज़ होती है आपकी। तो सूर्य और बुध जब एक साथ होंगे जुलाई के पहले हिस्से में 15 जुलाई तक, तो बुध वक्री रहेंगे और सूर्य रहेंगे साथ में। तो आप ये देखेंगे कि सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक है, बुध आपके तीसरे और छठे भाव के मालिक है। ये तीसरे भाव में रहेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और करेंगे, भाग्य भी साथ देगा यहाँ पे। पर आप एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि बुध आपके लग्न के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तीसरे और छठे भाव का मालिक। तो आपके जीवन में डेली लाइफ में कष्ट आएँगे, मतलब प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन आप उसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि छठा भाव क्या है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है। आएँगी, प्रॉब्लम्स आएँगी आपके पास, लेकिन आप उसको टैकल करेंगे, सूर्यदेव मदद करेंगे। सूर्य क्या है, आपके बच्चे भी हैं, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है। अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए बुद्धिमानी को बच्चों की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें टैकल कर लेंगे। ये यहाँ पे आपका दिखता है, और कहीं न कहीं ये आपके अंदर ये एक क्षमता बढ़ाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी आपके बच्चों के साथ आपके हो सकते हैं, इसके भी चांसेस दिखते हैं। आपके बच्चों के हो सकते हैं, या आपके आपके ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी हो सकते हैं, या किसी काम की वजह से भी हो सकते हैं। फिर देखिए, यही सूर्यदेव 16 जुलाई को कर्क राशि में एंटर कर जाएँगे। लेकिन यहाँ पर ये बुधदेव यही मिथुन राशि में ही रहेंगे, अपनी राशि में रहते हुए बहुत बलवान रहेंगे, और 24 जुलाई को मार्गी हो जाएँगे। और जब ये मार्गी हो जाएँगे, वहीं सूर्यदेव कर्क राशि में एंटर कर जाएँगे बृहस्पति देव के साथ। देखिए बृहस्पति देव के साथ सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये बुद्धि के लिए अच्छे हैं, ज्ञान विवेक के लिए अच्छे हैं। जीवन में आप जो कार्य करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। बच्चे आपसे थोड़ा दूर जा सकते हैं, या फिर आप अपनी बुद्धि से कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो अपने घर के लिए, परिवार के लिए अच्छे हों। परिवार की जो कोई भी समस्याएँ चल रही हों, उनके लिए अच्छे हों। बहुत सारे ये टाइम पीरियड स्पेशली
जो लोग एजुकेशन में हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई करियर में ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे सूर्यदेव जब भी कर्क राशि में जब तक रहेंगे 1 माह तक 16 जुलाई से, वो बृहस्पति देव के साथ रहते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपको उसके परिणाम जो हैं, चाहे आपके करियर में हो, ज्ञान विवेक में, बुद्धि में हो, चाहे आपके बच्चों से जुड़े हुए हों, घर परिवार से जुड़े हुए, वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। देखिए आपके लिए ये माह मुझे काफ़ी बेहतर और अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं शुक्र देव को भी देखती हूँ तो वो भी 4 जुलाई से सिंह राशि में होंगे, और जब ये सिंह राशि में होंगे तो देखिए बुध, सूर्य और शुक्र, या फिर सूर्य और बुध के जस्ट बाद बृहस्पति देव है और शुक्र देव है। जब ये चारों ग्रह लगातार होते हैं तो ये बुद्धि, विवेक, ज्ञान से जुड़े हुए जितने काम है, चाहे आप स्कूल कॉलेज किसी में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे ज़रूरत है, आप बहुत ही सुगम तरीके से वो कार्य करेंगे और बहुत अच्छा आपको उसमें लाभ होता हुआ दिखेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा। देखिए शुक्र आपके दूसरे और सप्तम भाव के मालिक है। पंचम भाव में रहते हुए दिखाता है कि आपके पास धन और आपके पास बुद्धि का आप प्रयोग करते हुए आप धन अर्जित कर सकते हैं। परिवार की वृद्धि होती हुई दिख रही है। चाइल्ड बर्थ, लव रिलेशनशिप ब्लॉसम होता हुआ दिखेगा। मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको धन मिल सकता है अपनी बुद्धि से इस समय में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इंजॉय करेंगे, गैदरिंग्स हो सकती हैं आपके इस समय में, ठीक है। बहुत अच्छा समय रहेगा। और राहु केतु भी इस वक्त, राहु आपके यहाँ पर जो है वो आपके 11वें भाव में हो और सिंह राशि में यहाँ पे केतु है और केतु के साथ शुक्र हैं। तो देखिए शुक्र जो है आपके दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं और यहाँ पे पंचम भाव में है, बच्चों के भाव में, और केतु भी है वहाँ पे। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आपके बच्चे या तो धन कमाने के लिए बाहर जाएंगे, या आप स्वयं धन कमाने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए बाहर जाएंगे, या इस समय में बहुत सारे लोगों को चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन, वो भी गर्ल चाइल्ड के इंडिकेशन है बर्थ के। बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में एक नई डायरेक्शन में एंटर करते हुए दिखेंगे अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र और केतु बैंकिंग एंड ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है इस समय। बहुत सारे लोग अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाते हुए भी दिख सकते हैं, या कुछ ऐसा काम करेंगे जो बैंकिंग और ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। चाहे आप एफडी करा रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो, कुछ भी कराएंगे, बट उससे कुछ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो ये देखिएगा। और राहु आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में, अपनी स्वयं की राशि में अगर हैं, तो ये आपको सारी इच्छाएं पूर्ण होते हुए आपको इस समय में देंगे और आपकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।